हाय, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई के बाद भी धुरंधर को नुकसान कहां हो गया, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बॉर्डर 2 का कौन सा डायलॉग पाकिस्तान वालों को खल गया, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 22 दिसंबर को अजय देवगन की दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट हुई है। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में आएगी, लेकिन इस फिल्म का टकराव शाहरुख खान की किंग के साथ हो सकता है। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद 2 अक्टूबर को अपनी फिल्म रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अजय देवगन और शाहरुख के बीच एक बार फिर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछली बार दोनों एक्टर्स 2012 की दीपावली पर एक दूसरे के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़े थे। तब शाहरुख की जब तक है जान और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार एक साथ रिलीज हुई थी। दोनों ने पैसे तो खूब कमाए, मगर ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टक्कर नहीं हुई होती तो दोनों फिल्में और ज्यादा कलेक्शन कर सकती थीं। अजय ने उस वक्त यशराज फिल्म्स पर स्क्रीन हाईजैक करने का आरोप भी लगाया था और केस कर दिया था। धुरंधर के बाद अब फैंस को धुरंधर 2 का इंतजार है। फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने दूसरे पार्ट के बारे में बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए नवीन ने कहा, मैं फिल्म से जुड़े स्पॉयलर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि आपने पार्ट 1 में जो देखा है ना, एक्शन, मिस्ट्री, मैनिपुलेशन, सेकेंड पार्ट में सब 50 गुना ज्यादा होगा। सारा शूट हो चुका है। मैं पार्ट 2 में नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि क्या हो रहा है। कमाई के मामले में धुरंधर ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, लेकिन इसे 50 करोड़ का घाटा भी हुआ है। फिल्म को ये नुकसान गल्फ कंट्रीज में रिलीज न होने की वजह से हुआ। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में ट्रेड एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि साल 2023 में शाहरुख खान की पठान ने गल्फ कंट्रीज से 116 करोड़ रुपए कमाए थे। जवान ने 148 करोड़ का कलेक्शन किया था। शाहरुख के स्टारडम और फिल्म की थीम में इसका बड़ा हाथ था। रणवीर की फिल्म अच्छी चल रही है, लेकिन उनके और शाहरुख के स्टारडम में बहुत फर्क है। फिल्म की स्टोरी भी गल्फ की जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा इनवाइटिंग नहीं है। ऐसे में गल्फ में ये फिल्म 100 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन 40 से 50 करोड़ रुपए तो आसानी से कमा सकती थी। ओवरसीज कलेक्शन का 30% रेवेन्यू गल्फ कंट्रीज से आता है। अब तक धुरंधर ने ओवरसीज 190 करोड़ तक की कमाई कर ली है। ये गल्फ में भी रिलीज होती तो इसमें 50 से 52 करोड़ रुपए और जुड़ सकते थे। धुरंधर के सक्सेस और फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग देखने के बाद मुकेश खन्ना उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मुकेश ने धुरंधर की तारीफ करते हुए अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। इसमें उन्होंने कहा, मैं तारीफ करना चाहूंगा इस फिल्म के हीरो और धुरंधर रणवीर सिंह की। आप कहेंगे कि मैंने उन्हें शक्तिमान के लिए मना कर दिया है, पर साहब मैंने शक्तिमान के लिए भले मना किया हो, मगर एक्टर वो अच्छा है, ये मैं हमेशा बोलता आया हूँ। फिल्म में उनकी एनर्जी कमाल की है, कमाल का उनका जोश दिखता है, उनकी आंखों में वो गंभीरता दिखती है जो इधर से उधर लोगों को देखती रहती है। आगे उन्होंने कहा, यूट्यूबर्स तो कमाल के होते हैं। एक जगह पर था कि देखिए साहब, अक्षय नाच रहा है, उसके पीछे हीरो को कोई देखता नहीं है, लेकिन सबके रोल्स अलग हैं। धुरंधर का जो रोल है वो जैसा दिया गया है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मैं जानता हूं कि सीक्वल में उसके ऊपर पूरी कहानी जाएगी। मुकेश खन्ना के इन शब्दों के बाद एक बार फिर शक्तिमान प्रोजेक्ट को हवा मिल गई है। लोगों का मानना है कि इस फिल्म को हरी झंडी देने का इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कुछ महीने पहले डेक्कन क्रॉनिकल ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि शक्तिमान को शेल्व कर दिया गया है। इसके पीछे रणवीर और डायरेक्टर बेसल जोसेफ के क्रिएटिव डिफरेंसेस को जिम्मेदार ठहराया गया था। रणवीर सिंह की धुरंधर हर रोज कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना रही है। अब फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह भी नया इतिहास रचने जा रहे हैं। धुरंधर से वो शाहरुख खान और प्रभास के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं। क्या है वो रिकॉर्ड, आपको बताते हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि धुरंधर इस हफ्ते दुनिया भर से 1000 करोड़ की कमाई कर जाएगी। 1000 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में दंगल, पुष्पा 2, बाहुबली 2, KGF, RRR, कल्कि, पठान और जवान जैसी फिल्में शामिल हैं। इस लिस्ट में शाहरुख और प्रभास ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी एक नहीं बल्कि 2 फिल्में ऐसी हैं जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। 2017 में बाहुबली 2 और 2024 में आई थी कल्कि। वहीं जनवरी 2023 में पठान आई थी और इसके 8 महीने के बाद जवान रिलीज हुई थी और 1000 करोड़ की कमाई पार गई थी। अब रणवीर सिंह की फिल्म के साथ क्या हो रहा है कि ये फिल्म इन दोनों से तेज इस रिकॉर्ड को बना सकती है। कैसे? धुरंधर के 120 दिन के बाद धुरंधर 2 आएगी और जिस तरह से ये फिल्म पैसा पीट रही है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि सीक्वल भी तेजी से 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। ऐसा होने पर
रणवीर शाहरुख और प्रभास के बराबर नहीं बल्कि उनसे आगे निकल जाएंगे। रही बात धुरंधर के कलेक्शन की, तो फिल्म ने अब तक दुनिया भर से 876 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अनीत पड्डा मैडॉक फिल्म्स की अगली फिल्म शक्तिशालिनी में काम कर रही हैं। फिल्म में उनके ऑपोजिट लक्ष्य ललवानी को कास्ट किया गया है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग जनवरी के अंत में शुरू होगी। इसे अजीत पाल सिंह और अमर कौशिक डायरेक्ट करेंगे। ये 2026 दिसंबर में रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की एक फोटो वायरल है जिसमें उनके लंबे बाल और बड़ी हुई दाढ़ी नजर आ रही है। इसमें अक्षय ने डेनिम शर्ट और लेदर जैकेट पहना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान से अक्षय का लुक है जो लीक हो गया है, मगर हम आपके लिए इसका फैक्ट चेक कर चुके हैं। ये फिल्म से अक्षय का ओरिजिनल लुक नहीं है बल्कि फैन मेड फोटो है। हैवान में अक्षय और सैफ के अलावा संयमी खेर, श्रेया पिलगांवकर और असरानी ने भी काम किया है। प्रियदर्शन की डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म मिड 2026 में रिलीज होगी। 16 दिसंबर को बॉर्डर 2 का टीजर आया। टीजर में सनी देओल का डायलॉग है, आवाज कहां तक जानी चाहिए। सिपाही इसके जवाब में कहते हैं लाहौर तक। अब टीजर की ये लाइन पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक्टर शान शाहिद ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, कहता है आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। जी, आपके रफाल गिरने की आवाज लाहौर तक आई थी। #बुनियान अल मरसूस। बुनियान अल मरसूस वो ऑपरेशन है जो मई में हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किया गया था। पाकिस्तान ये दावा करता है कि इसमें उसने भारत के 6 राफेल तबाह कर दिए थे, जो कि सच बात नहीं है। बहरहाल इंटरनेट पर शान की ये पोस्ट अब एक नई बहस का मुद्दा बन चुकी है। एक इंडियन यूजर ने रेडिट पर लिखा, आटे दाल तक के तो लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे और बातें राफेल की करते हो, भीख मांगते रहते हो दुनिया भर से। तुम्हारी ये पोस्ट ही बता रही है कि अभी बॉर्डर 2 आई भी नहीं है और आवाज पहुंच गई है लाहौर तक। तुम्हारी तकलीफ समझ रहे हैं हम। वहीं एक पाकिस्तानी यूजर ने सनी देओल के लिए लिखा, भाईजान उस बेचारी की फिल्में कोई देखता नहीं इसलिए एंटी पाक फिल्में बनाता रहता है, घर भी तो चलाना है उसको शान भाई। लुका छिपी के सीक्वल में वरुण धवन और शर्वरी बाग साथ में काम कर रहे हैं। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू होनी थी, मगर अब इसकी शूटिंग करीब 8 महीने के लिए टल गई है। इसकी वजह श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा है। ईठा को लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। ये फेमस लावणी डांसर विठाबाई नारायण गांवकर की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। अब खबर है कि इस फिल्म के बाद ही लुका छुपी 2 पर काम शुरू होगा। जानवी कपूर और लक्ष्य लालवानी की फिल्म लग जा गले की शूटिंग पूरी हो गई है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर राज मेहता एक ही शेड्यूल में इसे पूरा करेंगे। ये 3 महीने का शेड्यूल होगा। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर करेंगे। उनके और लक्ष्य के बीच कई इंटेंस एक्शन सीन्स होने वाले हैं। साल 1997 में आई बॉर्डर के कैरेक्टर्स भैरव सिंह, मथुरा दास और धर्मवीर जंग के मैदान में शहीद हो जाते हैं। ये किरदार सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी और अक्षय खन्ना ने निभाए थे। मजेदार बात यह है कि ये तीनों किरदार बॉर्डर 2 में भी नजर आएंगे। मिड डे से बात करते हुए डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। फिल्म के सीक्वल में ये किरदार निभाने वाले तीनों एक्टर्स नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बॉर्डर और बॉर्डर 2 दोनों ही 1971 की लड़ाई से इंस्पायर्ड फिल्में हैं, इसलिए जंग से पहले पुराने और नए कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे, यानी कि सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी और अक्षय खन्ना तीनों ही बॉर्डर 2 में भी दिखाई देंगे। अक्षय और सुदेश अपने हिस्से का शूट पूरा कर चुके हैं। सुनील जल्द ही पूरा करेंगे। तीनों के लुक को स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए डी-एज किया जाएगा। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी का ट्रेलर आ गया है। फिल्म में ग्रीक हीरो ओडिसिस की कहानी दिखाई गई है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि ओडिसिस ट्रोजन वॉर के बाद अपनी सेना के साथ वापस लौट रहा है। उसे समुद्र और अनजान रास्तों से होते हुए लौटना है। इसी बीच तूफान आ जाता है, उनका जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है। हर कदम पर सर्वाइवल मुश्किल लग रहा है। ओडिसिस का किरदार मैट डेमन ने निभाया है। टॉम हॉलैंड ओडिसिस के बेटे टेलीमाचस के रोल में है। एन हैथवे को ओडिसिस की पत्नी पेनेलोप के किरदार में आप देखेंगे। ये फिल्म 17 जुलाई 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। ऑस्कर अवार्ड्स में एक बड़ा बदलाव किया गया है। बेस्ट कास्टिंग नाम की कैटेगरी भी इसमें ऐड कर दी गई है। साल 2026 से इस कैटेगरी में भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस बार ये अवार्ड सेरेमनी 16 मार्च 2026 को होगी। बीते दिनों रिलीज हुई फिल्म सुपरमैन के सीक्वल मैन ऑफ टुमारो में एक नए एक्टर की एंट्री हुई है। वो एक्टर हैं लार्स आइडिंगर। लार्स इस फिल्म में ब्रेनिएक नाम के विलन का रोल करेंगे। डायरेक्टर जेम्स गन ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। डेविड कॉर्नस्वेथ सुपरमैन के कैरेक्टर में वापसी कर रहे हैं। निकोलस हॉल्ट लेक्स लूथर के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म 9 जुलाई 2027 को रिलीज होगी। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए
एस राजामौली की फिल्म सिंहाद्री। जूनियर एनटीआर और एस राजामौली की ये फिल्म आपको देखने में बहुत मजा आएगा। ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर उपलब्ध है, देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।